पड़ जाता है, लेक्चर देने में लग जाता है। ठीक है। और बता दे फिर क्या था ये, क्या था इतना बड़ा ऐड? चल तू कट चल। नमस्ते इंडिया, हम कामना करते हैं कि इस महामारी के दौर में आप सभी सुरक्षित होंगे। इंस्टाग्राम एंड कमेंट सेक्शन में हमें बहुत सारे सजेशंस आए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर सपोर्टिंग अस। कहाँ लगे हुए हो? अरे बुक पढ़ रहा हूँ, दिख नहीं रहा क्या? बुक? हाँ, क्यों पढ़ नहीं सकता क्या? अरे आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। ऑनलाइन? क्या तुम्हें लगता है प्रिया कि ऑनलाइन स्टडीज आर बेटर देन दीज बुक्स और स्कूल टाइम डेज? हाँ यार, मुझे लगता है इसलिए सुबह स्कूल के लिए जल्दी नहीं उठना पड़ता है। यार फिर नू बता, वे कहावत थी यार, न्यू गए करते भाई, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, कहाँ गए वो दिन? वो तो भगवान ही जाने कहाँ गए। बट क्या तुम्हें सच में लगता है कि ई लर्निंग जो है या फिर ऑनलाइन एजुकेशन है स्कूल कॉलेजेस को रिप्लेस कर देगी? जहाँ तक मुझे लगता है, आई थिंक कर चुकी है। सकती है नहीं, कर चुकी है। क्योंकि अगर तुम देखो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, मतलब कोचिंग सेंटर्स हैं, ये सारे आज भी टेक्निकल ड्रिवन हो चुके हैं और ये सब ऑनलाइन स्टडीज पर ही फोकस कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात बताऊं तेरे को, हाँ। इसके दो बेनिफिट्स भी हैं। वो क्या? देख, पहला बेनिफिट तो ये है कि भाई देख, यूं है जैसे कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है या फिर तेरा बड़ा बड़ा ये लगा ले, बड़े कॉलेजेस हैं, हायर सिटी, दिल्ली चले जाओ, मुंबई चले जाओ, जितने बड़े बड़े नाम हैं, तो इनमें क्या है कि जितने भी उनकी फिक्स कॉस्ट है या फिर रनिंग कॉस्ट उसमें ऐड कर ली जाए तो वो ऑनलाइन क्लासेस से कम हो गई हैं। ठीक है। और देख, दूसरा बेनिफिट अगर बात करूँ स्टूडेंट्स के एंगल से, तो उस स्टूडेंट्स के एंगल में क्या हो गया है, एक तो उनकी ट्रैवलिंग कॉस्ट, ठीक है, ऊपर से उन ट्रैवलिंग कॉस्ट के साथ साथ उनकी कोचिंग की फीस कम हो गई है, बुक्स की फीस, ठीक है, रहने का खर्चा, खाने का खर्चा, ये सब तो सेविंग हो रहा है। ठीक है। और सबसे सुथरी बात मेरे क्या है कि तो मैं अपनी माँ के हाथ की बड़ी बनाई सुथरी रोटी खाऊं है। ठीक है। अरे का देखा मेरे मेरे का ब्याह हो गया, बुनी बुनी रोटी खाऊं है। आई एग्री, माँ के हाथ के खाने को कोई रिप्लेस नहीं करता। नो डाउट हॉस्टल्स में फ्रीडम होती है, बट स्टिल खाने के लिए हर स्टूडेंट स्ट्रगल करता है। ये बात माननी पड़ेगी आपकी। बट ऑनलाइन एजुकेशन के लिए आपको सेल्फ डिटर्मिनेशन होना चाहिए, सेल्फ स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन होना चाहिए, आपके पास टाइम मैनेजमेंट स्किल्स होनी चाहिए। वो सब बड़े बच्चों में मैं मानती हूँ हो सकती है, बट उन बच्चों का क्या, स्पेशली जो किड्स हैं आजकल के टाइम पे फर्स्ट सेकंड क्लास में, उन बच्चों का क्या, वो कैसे मैनेज करेंगे? देख प्रिया, ऐसा नहीं है, मैनेज का क्या है, अभी आजकल के बच्चे हमसे ज़्यादा स्मार्ट और टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन हो चुके हैं, तो दे कैन मैनेज वेरी नाइसली। अगर तुम छोटे छोटे बच्चों को भी देखोगे ना, तो वो भी आज की डेट में आपको फोन यूज करते हुए, गेम्स खेलते हुए, ये सब करते हुए मिलेंगे। हाँ, ठीक है ना? आजकल के बच्चे वो कहाँ खेलते हैं, लुका छुपी, दादी माँ का मक्खन एंड स्टेपू, गली क्रिकेट, ये सब कहाँ ही बचे हैं आजकल। अरे बावड़ी, ये पबजी आ रहे हैं। पबजी भी अब तो चला गया, अब तो कुछ और ही आएगा। काश मेरे बचपन में भी कोरोना आया होता। मतलब ही इंसान अपने अपने बारे में सोचा कर तू है। कम से कम स्कूलिंग तो एक सेशन तो मिस हो जाता। यार वो तो ठीक है, बट उन पेरेंट्स का क्या जो मतलब जॉब भी कर रहे हैं, बाहर भी जा रहे हैं, घर भी मैनेज कर रहे हैं, उसके साथ साथ बच्चों की स्कूलिंग के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं ड्यूरिंग वर्क फ्रॉम होम, है ना? तो वो तो ठीक है यार, बट उनका क्या जिनके पास फैसिलिटीज नहीं है। आज भी इंडिया में ऐसे बहुत से गवर्नमेंट स्कूल्स हैं स्मॉल टाउन्स में जहाँ पे बच्चे पढ़ तो जरूर रहे हैं, बट उनके पास फैसिलिटीज नहीं है। यह बात तो ठीक से है। यूं है कि टीचर है तो लाइट नहीं है, लाइट है तो मोबाइल नहीं है, अब मोबाइल है पर डाटा नहीं है, डेटा है तो नेटवर्क नहीं है, ऐसा है, नेटवर्क तो है, फोन खेता में बालक चार अरवे लैगर मजदूरी करन है, करता होगी पढ़ाई भाई, ये तो बहुत नामुमकिन वाली बात होगी उनके लिए। ठीक है। हाँ यार, ये चैलेंजिंग तो है बहुत बड़ा, स्पेशली अनएजुकेटेड पेरेंट्स के लिए, रूरल एरियाज में, इन सब के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। हाँ, चैलेंज तो है, लेकिन उससे बड़ा चैलेंज सीनियर टीचर्स के लिए है, जिन्होंने आज तक टेक्निकल लाइन में, मतलब कंप्यूटर्स हो या फिर स्मार्टफोन हो,
उस फील्ड में इतना ज्यादा पढ़ा नहीं, उन्होंने सिर्फ किताबों से ही ज्ञान लिया है, तो वो मतलब पढ़ाई के साथ साथ फोन, स्मार्टफोन चलाना सीख रहे हैं, उस चीज को, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं साथ साथ, तो उनके लिए तो और भी ज्यादा चैलेंजिंग है नहीं? सी चैलेंजिंग सबके लिए है, चाहे वो यंग टीचर्स हो, क्योंकि यंग टीचर्स भी आजकल बहुत चीजें फेस कर रहे हैं, स्पेशली वो वीडियो देखी थी। हाँ, वो भी हम दिखाएंगे। स्पेशली वो जो बच्चे अपने फ्रेंड्स को लॉगिन आईडी शेयर कर देते हैं किसी फेक नाम से लाकर और उस टीचर का बहुत ज्यादा मजाक उड़ाते हैं, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है, जैसा कि आप देख ही सकते हैं इस वीडियो में। सर ये तुम क्या कर रहे हो? लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि जब गवर्नमेंट निकालती है तब तक टाइम आ जाता है कि गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, ठीक है? तो ये फिर से हो रहा है। कौन है मुझे बताओ प्लीज, कौन है ये? मियां खलीफा। ये है कौन? पता नहीं, आपकी किसी भी क्लास में ये पहले नहीं था, पता नहीं ये कैसे 6वीं क्लास में आ गया है। कौन है ये? मियां खलीफा। देखी भाई वो वीडियो, कितने स्वाद ले रहे हैं बालक, पर ऐसा है इतने स्वाद तो हम भी लिया करते थे, लेकिन पकड़े जाते थे। तो बहुत सारे डिफरेंस है यार, लंच ब्रेक, स्पोर्ट्स पीरियड, डांस पीरियड, जिसमें हम बहुत सारी मस्ती किया करते थे, वो सभी गायब है। अब तो सिर्फ ऑनलाइन लेक्चर्स होते हैं, होमवर्क मिलता है, खत्म कहानी। ऐसा है, सीधे लफ्जों में बोला कर, इतनी ना कमाई कर। हाँ। यूं ही कह दें भाई मेन कोर्स बचा है, ना बचा स्टार्टर, ना बचा एपेटाइजर है, सब तो खत्म हो लिया। आई एग्री गाइस, क्या आपको लगता है कि सिर्फ ऑनलाइन लेक्चर्स लेने से, होमवर्क देने से बच्चे के अंदर पर्सनालिटी डेवलप हो सकती है? लीडरशिप क्वालिटी हो गया, देन बच्चे की स्मार्टनेस एंड सोशल इंटरेक्शन, ये सब चीजें तो खत्म ही होती जा रही है ऑनलाइन एजुकेशन में। एक तो बालक निरे घर रहने के रह गए हैं, घर रह गया, एक तो माँ बाप पे पिटा है ना, पढ़ते और स्कूल में जाए करते, 4 आदमी अगले मिले करते, गुड़े करते, नीरी चीज सीखे करते, उन्होंने कहा भाई सोशल इंटरेक्शन तो ली खत्म। और भाई आओ हरियाणा में न्यू कह रहे हैं भाई पढ़ा हुआ तो ज्यादा, कढ़ा हुआ तेज हो रहा है, ये पढ़ने तो लग रहे हैं, पढ़ने लग रहे हैं, कढ़ने तो कौन लग रहे। सो गाइस, अगर बात करें मैरिट डीमेरिट्स की, जैसे कि आपको पता है हर चीज़ के अपने मैरिट डीमेरिट्स होते हैं, उसी प्रकार ऑनलाइन एजुकेशन के भी मैरिट्स और डीमेरिट्स हैं। तो अगर बात करें मेरिट्स की, तो अभी ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम है, इसके टाइम कंज्यूम कम होता है, फीस कम है, ठीक है, उसके ऊपर ये है कि आपको अपने हिसाब से यू कैन स्टडी, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। और अगर बात करें इक्वालिटी की, सबका अपना अपना इक्वल पार्टिसिपेशन भी इसमें अवेलेबल है, ठीक है। एंड गाइस, अगर बात करें डीमेरिट्स की, तो डीमेरिट्स में सबसे बड़ा जो इशू आता है वो कि हर बच्चे को लैपटॉप अलॉट करना, स्पेशली जब पेरेंट्स भी वर्क फ्रॉम होम है। सेकेंड इज टेक्नोलॉजी इशू, इंटरनेट कनेक्टिविटी। अगर 1 मिनट के लिए भी इंटरनेट कनेक्टिविटी दूर होता है या फिर डिस्कनेक्ट होता है, तो बच्चों का जो फोकस होता है वो भी डिस्कनेक्ट हो जाता है। ये सबसे बड़ा इशू है। ये तो है ही, मतलब अगर देखें ना, आज भी अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें, यूएस हुआ, जापान हुआ, इवन दो लाइक आई वाज इन जापान, आई टोल्ड यू इन अर्लियर वीडियोस, जापान में भी आज की डेट में लोग ट्रैवल करते हुए भी दे यूज्ड टू स्टडी मैगजीन्स, बुक्स रादर देन जस्ट स्क्रॉलिंग देयर फोन्स, ठीक है। तो वो भी आज की डेट में ऑनलाइन एजुकेशन को इतना अडॉप्ट नहीं कर पा रहे, जबकि वी आर फोकसिंग ऑन द ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम ऑन द डेली बेसिस। एंड यू ऑल नो गाइस कि जापान आज के टाइम पे बेस्ट टेक्नोलॉजी देश है। एंड अकॉर्डिंग टू पेरेंट्स भी ऑनलाइन एजुकेशन एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है। जैसा कि आपको पता ही है, सुख के साथ दुख, लाभ के साथ धन, मोदी के साथ मन की बात, उसी प्रकार बुक्स के साथ ऑनलाइन एजुकेशन। हाँ मैं जी, भी आपके साथ दिल्ली चलूंगा, फिर पढ़ाई का क्या होगा आपका? पढ़ाई ऑनलाइन कर लूंगा पढ़ाई। ये है आजकल की जनरेशन। बिल्कुल। सो गाइस, इट्स अप टू यू, आप इन सब चीजों को पॉजिटिव लेते हैं या नेगेटिव लेते हैं, इट्स ऑल अबाउट ऑनलाइन एजुकेशन।
अपने कमेंट्स, अपने पॉइंट ऑफ व्यू जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा एंड हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन तो भूल ही जाती है यार ये, तो बेल आइकन दबाना ना बेल आइकन जरूर दबाइए।